स्कूल के ग्राउंड में अचानक से हंगामा खड़ा हो गया। जहां अब तक सब लोग डैनियल का मजाक उड़ा रहे थे, वहीं अब एक माँ अपने बेटे के लिए आंख बनकर खड़ी थी। डैनियल की माँ सीधा लोगन के सामने पहुंच गई। उसकी आंखों में डर नहीं था, सिर्फ गुस्सा था। और सबसे पहले सवाल जो उसने पूछा वो था, तुम मेरे डैनियल को क्यों मार रहे थे? डैनियल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी माँ सच में स्कूल आ गई है और सबके सामने उसके लिए लड़ रही है। लेकिन उसके लिए ये रिलीफ नहीं, एक नई प्रॉब्लम थी। क्योंकि जितने लोग उसका मजाक उड़ाते थे, अब उनके पास हंसने के लिए एक और रीजन आ गया है। डैनियल के गाल पर लोगन के थप्पड़ के निशान देखते ही डैनियल के माँ और भड़क गई। उसने सोचा उसके बेटे को बुरी तरह पीटा गया है और उसका गुस्सा कंट्रोल के बाहर जा रहा था। आसपास खड़े स्टूडेंट भी अब चुपचाप तमाशा देख रहे थे। कुछ लड़कियां हंसकर कहने लगी, ये उसकी माँ है क्या? उसने अभी अपनी मम्मी को बुला लिया। पूरे क्राउड में हंसी फैल गई। डैनियल का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसका मन कर रहा था कि जमीन फट जाए और वो उसमें छुप जाए। उधर लोगन और उसके दोस्त सिचुएशन संभालने की कोशिश कर रहे थे। वो बोलने लगे कि ये सिर्फ एक गेम था, बस मजाक मस्ती चल रही थी। लेकिन डैनियल की माँ ने उनकी बात सुनते ही गुस्से से चीख दिया, गेम? तुम लोग इसे गेम बोलते हो? थप्पड़ मारना गेम है? उसकी आवाज़ इतनी तेज थी कि आसपास खड़े सब लोग एकदम चुप हो गए। फिर वो सीधा लोगन के पास गई, उसका कॉलर पकड़ लिया। डैनियल की हालात और ख़राब हो गई। अब उसे लग रहा था कि उसकी माँ जितना उसकी हेल्प कर रही है, उतना ही उसका इंसल्ट बढ़ रही है। और फिर उसका सब्र टूट गया। वो ज़ोर से चिल्लाया, माँ बस करो। लेकिन माँ नहीं रुकी और डैनियल ने गुस्से में वो लफ्ज़ बोल दिया जो उसे कभी नहीं बोलना चाहिए था, कि वो उसे शर्मिंदा कर रहा है। ये सुनते ही सब कुछ एक पल के लिए रुक गया। डैनियल के माँ बिल्कुल चुप हो गई। उसकी आंखों में गुस्सा धीरे धीरे टूटने लगा और उसकी जगह दर्द ने ले ली। पूरा क्राउड खामोश था, लेकिन डैनियल के अंदर तूफान चल रहा था। उसने अभी अभी उस इंसान को दुख पहुंचाया था जिसने पूरी जिंदगी सिर्फ उसके लिए मेहनत की थी, जिसने कभी अपने बारे में नहीं सोचा, सिर्फ अपने बेटे के बारे में सोचा। थोड़ी देर बाद उसकी माँ धीरे धीरे वहाँ से चलने लगी और डैनियल को महसूस हुआ जैसे उसने अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ी गलती कर दी हो। उसने अपनी एक लौती माँ को सबके सामने रुला दिया था और सबसे बुरी बात, उसने अपनी दुश्मन के सामने उसका साथ छोड़ दिया। डैनियल बस खड़ा रह गया, अंदर से टूट चुका था। उसने धीरे से लोगन से माफ़ी भी मांगी, लेकिन उसका ध्यान कहीं और था। उसके दिमाग में बार बार सिर्फ माँ का उदास चेहरा घूम रहा था। उस रात जब वो घर पहुंचा, उसने देखा घर की लाइट जल रही है, लेकिन उसमें अंदर जाने की हिम्मत नहीं थी। उसे लग रहा था कि माँ का सामना करने का हक उसने खो दिया है। फिर उसका पेट जोर से आवाज़ करने लगा। वो भूखा था और मजबूरन घर के अंदर घुसने का फैसला किया। रास्ते में उसकी नज़र मेल बॉक्स पर पड़ी। बिल फिर से जमा हो गई थी। हर तरफ परेशानियां ही परेशानियां थी। तब उसकी नज़र अपने चश्मे पर गई और उसे याद आया, इस चश्मे के लिए भी उसकी माँ ने कितनी बचत की थी, खुद की ज़रूरतें छोड़ के, सिर्फ उसके लिए। डैनियल चुपके से घर के अंदर घुसने लगा। डैनियल चुपके से घर में घुसना चाहता था। सोचा था कुछ खाकर सीधे अपने रूम में चला जाएगा, लेकिन जैसे ही दरवाज़ा खोला, एक आवाज़ आई, तू आ गया? डैनियल का दिल एकदम बैठ गया। माँ उसका इंतज़ार कर रही थी। उसने ज़बरदस्ती मुस्कुराते हुए पूछा, खाना खाया? लेकिन माँ के चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। उसने सीधा कहा, हमें बात करनी है। और ये सुनकर डैनियल समझ गया, अब उसे ज़िंदगी की सबसे मुश्किल बातचीत का सामना करना पड़ेगा। हमेशा की तरह उसकी माँ ने डांट नहीं लगाया, ना ही उसके पढ़ाई के बारे में पूछा। घर के अंदर एक अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था। दोनों कुछ देर तक बिना कुछ बोले बैठे रहे। डैनियल समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर माँ इतने चुप क्यों है। तभी उसके माँ ने एक ऐसी बात कही जिसने डैनियल को अंदर तक हिला दिया। उसने कहा, डैनियल ट्रांसफर हो जा। डैनियल एकदम से उछल पड़ा। उसे लगा शायद उसने गलत सुना है, लेकिन माँ बिल्कुल सीरियस थी। उसने धीरे से कहा, मैं तुम्हारा ध्यान ठीक से नहीं रख पाई, काम की वजह से मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकूंगी, लेकिन तुम अकेला संभाल लोगे ना? डैनियल के दिमाग में तुरंत सवालों का तूफान आ गया। अचानक इतनी बड़ी बात क्यों? और फिर एक पल में उसे सब समझ आ गया। माँ सब जानती थी। वो जानती थी कि स्कूल में डैनियल के साथ क्या होता था। वो जानती थी कि उसका बेटा हर रोज कितना बेइज्जती और दर्द झेल रहा था। वो सब कुछ जानती थी, लेकिन उसने कभी
जाहिर नहीं किया। शायद इसलिए वो डैनियल को और ज्यादा तकलीफ नहीं देना चाहती थी। माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, पैसे की चिंता मत करना, मैं सब देख लूंगी, बस मुझ पर भरोसा करो और नई जगह चले जाओ। ये सब सुनते ही डैनियल के अंदर दबा हुआ हर एक इमोशन बाहर निकलने लगा। एक तरफ उसे लग रहा था कि वो अपनी माँ को अकेला छोड़कर भाग रहा है, दूसरी तरफ उसके दिल की गहराइयों में एक आवाज कह रही थी, मैं यहाँ से निकलना चाहता हूँ। वो अपनी माँ का बोझ बढ़ाना नहीं चाहता था। वो पैसे की तंगी जानता था। वो जानता था कि उसकी माँ कितनी मेहनत करती है। फिर भी उसकी दिल में आज़ादी की इच्छा रोज थोड़ी और बड़ी हो रही थी। और आज जब माँ ने खुद उसे जाने को कहा, तब उसके सारे इमोशन एक साथ फट पड़े। डैनियल घुटनों के बल जमीन पर गिर गया। उसकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। वो जोर जोर से रोता रहा। सालों का दर्द, सालों की बेइज्जती, सालों की तन्हाई, सब आंसू के साथ बाहर निकलने लगे। और उस रात डैनियल एक बात बार बार सोच रहा था, माँ मुझे माफ कर देना। कुछ दिनों बाद डैनियल नई जिंदगी की तरफ निकल पड़ा। बस स्टैंड पर खड़ा हुआ वो फोन पर अपनी माँ से बात कर रहा था। वो बार बार उसे समझा रहा था कि उसकी फिक्र ना करे, लेकिन असल में डैनियल खुद को ही हिम्मत दे रहा था। उसने कॉल कट कर दी और बस में बैठ गया। नया स्कूल शायद कोई खास नहीं था, एक छोटा सा वोकेशनल स्कूल, लेकिन डैनियल के लिए उसकी वैल्यू कुछ और ही थी, क्योंकि उसके लिए स्कूल एक नई शुरुआत था। बस की सीट पर बैठा हुआ डैनियल खिड़की के बाहर देखते हुए सोच रहा था, इस बार मैं बहुत सारा दोस्त बनाऊंगा, इस बार सब कुछ अलग होगा। उसने फैसला कर लिया था कि वो अब भागने की जगह अपनी जिंदगी बदलेगा। कुछ घंटों बाद वो अपनी नई बस्ती में पहुंच गया। पहाड़ी इलाका था, पुराना घर था, टैंग गलियां थी, लेकिन डैनियल को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसके चेहरे पर पहली बार सच्ची मुस्कान थी। उसने आसपास देखा और खुद से कहा, मुझे पुरानी बिल्डिंग से प्रॉब्लम नहीं है, मुझे छोटे घर से भी प्रॉब्लम नहीं है, मैं खुश हूँ। क्योंकि उसके लिए ये सब एक ही चीज का मतलब रखता था, आज़ादी। और डैनियल को लग रहा था कि आखिर उसकी जिंदगी बदलने वाली है, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाज नहीं था कि जिस जगह वो अपनी नई शुरुआत समझ रहा था, वही जगह उसकी पूरी जिंदगी उलट पुलट कर देगी। रोज की तरह आज भी उसने अजीब सीन देखा। सड़क पर दो कुत्ते आराम से रोमांस कर रहे थे, पर उसके लिए ये सब नॉर्मल था, क्योंकि उसकी जिंदगी में उससे भी ज्यादा अजीब चीज चल रही थी। ये लड़का इतना अकेला था कि उसे लगा था दुनिया में कोई उसे जानता नहीं है, कोई दोस्त नहीं, कोई रिस्पेक्ट नहीं, और सबसे बड़ी बात, उसे कल का डर सता रहा था। लेकिन आज उसने फैसला कर लिया था, जैसे एक सिकाडा का लार्वा सालों तक जमीन के नीचे छुपा रहता है और फिर एक दिन नई जिंदगी लेकर बाहर आता है, वैसे ही ये लड़का भी खुद को दोबारा जन्म देने वाला था। उसने मन ही मन कसम खाई, मैं बदलूंगा। बस इसी इरादे के साथ वो सीधा एक हेयर सलून के सामने पहुंच गया। अंदर घुसते ही उसकी मुलाकात एक स्टाइलिश हेयर ड्रेसर से हुई। हेयर ड्रेसर ने उसको ऊपर से नीचे तक देखा और पूछा, कट करवाने आए हो? लड़का नर्वस होकर हाँ बोल देता है। अंदर का माहौल उसके लिए बिल्कुल नया था। उसे सलून का सबसे अंधेरा कोना दे दिया गया, और अजीब बात यह थी कि उसे वो जगह काफी पसंद भी आई। हेयर ड्रेसर ने उसके बालों को देखा और तुरंत बोला, क्यों ना तुम्हें 2 ब्लॉक कट दिया जाए। लड़का खुद नहीं जानता था ये हेयर स्टाइल क्या होता है, लेकिन जब उसने सुना कि सेलिब्रिटीज भी ये हेयर कट रखते हैं, तो बिना सोचे समझे मान गया। अंदर ही अंदर वो खुद को सेलिब्रिटी इमेजिन करने लगा। हेयर ड्रेसर भी समझ गया था कि इस बंदे की कहानी काफी लंबी है। अब ऑपरेशन ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होने वाला था। सीजर चलने लगी, बाल गिरने लगे, और सालों से छुपी हुई एक नई शक्ल धीरे धीरे सामने आने लगी। हेयर ड्रेसर ने एक और बात नोटिस की, लड़के के चश्मे। उसने कहा, तुम्हारे आंखें काफी अच्छी हैं, कॉन्टैक्ट लेंस ट्राई करो। ये सुनते ही लड़का शॉक हो गया। उसकी जिंदगी में शायद पहली बार किसी ने उसकी तारीफ की थी। कुछ देर बाद ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हो गया। सलून में मौजूद लोग भी उसकी तरफ देखकर हैरान रह गए। अब जब उसने चश्मा उतारा तो उसे सब कुछ धुंधला दिख रहा था, लेकिन एक चीज बिल्कुल क्लियर थी। उसने अपनी आंखों को देखा, अपना नया हेयर स्टाइल देखा, और पहली बार खुद से पूछा, क्या ये सच में मैं हूँ? उसे यकीन ही नहीं हो रहा था। उसने हेयर ड्रेसर से पूछा, क्या मैं कूल लग रहा हूँ? हेयर ड्रेसर बस मुस्कुराया। उसके लिए ये सिर्फ एक हेयर कट था, लेकिन इस लड़के के लिए ये पूरी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था। सलून से बाहर निकलते ही उसका कॉन्फिडेंस आसमान छू रहा था। अब उसे लग रहा था कि लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं, हर फसाना उसके बारे में है। उसने कभी ऐसा एहसास महसूस नहीं किया था। उसके लिए ये सब एक नशा था। लेकिन फिर उसकी नज़र एक शीशे पर पड़ी। वो तुरंत अपनी रिफ्लेक्शन देखने लगा।
उसे लग रहा था वो पहले से काफ़ी टफ लग रहा है। उसने फाइटिंग पोज बनाना शुरू कर दिया। मेरे से लड़ना है? मरना है क्या? अपने ही रिफ्लेक्शन को देखकर वो खुद इम्प्रेस हो रहा था। लेकिन तभी उसकी नज़र अचानक एक लड़की पर पड़ी और सारा कॉन्फिडेंस एक सेकंड में हवा हो गया। चेहरा लाल, दिल की धड़कन तेज, और हमारा हीरो वापस रियलिटी में आ गया। ये लड़का अपने को समझ रहा था कि वो पुराना आदमी नहीं रहा। उसने पूछा कि शायद लड़की ने उसकी सारी हरकतें देख ली हैं, लेकिन फिर भी उसने खुद को कॉन्फिडेंस देने की कोशिश की। उसने सोचा बस एक मर्दाना स्माइल देगा और सब ठीक हो जाएगा, और उसने ऐसी स्माइल मारी कि सामने वाली लड़की लिटरली शॉक हो गई। लड़की के दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल चल रहा था, इसका दिमाग तो खराब नहीं हो गया? उधर ये बंदा उसकी ऑकवर्ड एक्सप्रेशन को भी पॉजिटिव सिग्नल समझ रहा था। उसे लग रहा था कि लड़की शर्मा रही है, लेकिन रियलिटी कुछ और थी। तभी अचानक वहां पर जैक पहुंच जाता है। जैसे ही लड़की जैक को देखता है, उसके चेहरे पर रिलीफ साफ नजर आता है, और हमारा हीरो, उसके दिल पर तो सीधा बुलडोजर चल गया। उसने तुरंत सोचा, बॉयफ्रेंड है क्या? जैक भी सिचुएशन को समझने की कोशिश करता है और पूछता है कि ये आदमी कौन है। लेकिन लड़की क्लियरली चाहती थी कि वो दोनों बिना कोई ड्रामा किए वहां से निकल जाएं। पर हमारा भाई इतने आसानी से हार मानने वाला नहीं था। उसने जैक को रोककर सीधे सवाल कर दिया, तुम्हारा एज कितनी है? जैक भी कंफ्यूज हो गया, लेकिन जवाब दे दिया, 17। ये सुनते ही बंदा खुश हो गया। उसने सोचा कि दोनों सेम एज के हैं, मतलब कंपटीशन फेयर है। लेकिन लड़की अब पूरी तरह पैनिक मोड में थी। वो जैक का हाथ खींचकर वहां से जाना चाहती है। आखिरकार जैक उसकी बात मान लेता है और दोनों वहां से निकलने लगते हैं। जाते वक्त जैक एक वार्निंग भी देता है, तुम आज लकी हो। ये लाइन सुनकर हमारे भाई के पसीना और बढ़ गया। लेकिन फिर कुछ अनएक्सपेक्टेड होता है। लड़की पीछे मुड़कर हल्का सा स्माइल कर देती है। बस ये एक छोटी सी स्माइल इस आदमी के दिमाग में एटॉमिक बॉम्ब की तरह फट गई। उसने तुरंत अपने आप को विनर अनाउंस कर दिया। उसके दिमाग में चल रहा था, मैं बच गया। इस दुनिया में लड़कियां ही असली सिंपैथी दिखाती है। फिर अचानक याद आता है कि वो एक नया इंसान बनने की कसम खा चुका है, लेकिन अगले ही सेकंड उसका पुराना ऑब्सेशन फिर से जिंदा हो जाता है। अब उसके दिमाग में एक ही बात चल रही थी, उसने मुझे स्माइल दी, वो मुझ में इंटरेस्टेड है। उसने अपनी इमेजिनेशन में तो लड़की को विंग करते हुए भी देख लिया। उसके हिसाब से जैक सिर्फ उसके सामने टफ बनने का नाटक कर रहा था। अब यह आदमी खुद को समझ रहा था कि अगर आज पीछे हट गया तो जिंदगी में कभी नहीं बदल पाएगा। और फिर वो पागल आदमी उन दोनों के पीछे दौड़ पड़ता है। काफी देर बाद वो उन्हें ढूंढ ही लेता है। सांस फूल चुकी थी, पसीना पसीना नदियों की तरह बह रहा था, लेकिन एंट्री पूरी हीरो वाली देने की कोशिश करता है। स्टाइल मारते हुए बोलता है, चलो किसी कॉफी शॉप में बैठकर सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करते हैं। और फिर बॉम्ब गिरा देता है, क्यों ना हम तीनों साथ कॉफी पीने चले। ये सुनकर जैक चुप हो जाता है। एक सेकंड के लिए पूरी जगह सन्नाटा छा जाता है। फिर जैक हल्का सा स्मर्क करता है और सीधा पूछता है, चले क्या? उस स्माइल को देखते ही हमारा भाई का कॉन्फिडेंस और बढ़ जाता है। उसे लगता है कि उसका प्लान काम कर रहा है। अब तक डैनियल को लग रहा था कि उसकी लाइफ धीरे धीरे बेटर हो रही है, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि कुछ ही मिनट में उसकी पूरी दुनिया उलटने वाली है। जब वो अपने दोस्तों के साथ कॉफी लेने जाता है, तभी एक बड़ा सा गुंडा अचानक सामने आ गया। डैनियल उस आदमी को देखकर ही डर गया। उसका साइज इतना बड़ा था कि डैनियल के मुंह से बस एक ही बात निकली, ये तो एक जायंट लग रहा है। लेकिन उसे रिएक्ट करने का भी मौका नहीं मिला। अगली ही सेकंड जैक ने बिना किसी वार्निंग के उस गुंडे के मुंह पर इतना जोर का पंच मारा कि आसपास खड़े सब लोग शॉक हो गए। डैनियल तो समझ ही नहीं पाया कि क्या हुआ है। जैक गुस्से में उस आदमी को देखते हुए बोलता है कि उसने उसे पहले ही वार्निंग दी थी कि दोबारा सामने मत आना। तब तक क्राउड जमा हो चुका था। सब लोग लड़ाई देखने के लिए रुक गए थे, और फिर जैक उस गुंडे के बाल पकड़कर उसे सबके सामने नीचा दिखाना शुरू कर दिया। बेचारा आदमी दर्द से चिल्लाता रहा। लेकिन सबसे बुरी बात यह थी कि आसपास खड़े लोग उसकी मदद नहीं कर रहे थे। सब अपने फोन निकालकर वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे। डैनियल को जैक के पंचेस से ज्यादा उस रिकॉर्डिंग की आवाज से डर लग रहा था। उसे लग रहा था कि ये वीडियो अब पूरे इंटरनेट पर फैल जाएगी, और बिल्कुल वही हुआ। उस रात जब वो अपने छोटे से कमरे में अकेला बैठा था, उसने फोन खोला। स्क्रीन पर एक वायरल पोस्ट चमक रही थी, कॉट दी स्पीक इन होंगडाई एरिया। नीचे हजारों कमेंट और लाखों व्यूज थे। वीडियो में उसकी बेइज्जती बार बार चल रही थी। लोग हंस रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे, और उस पल डैनियल को लगा कि उसकी सारी मेहनत, सारा कॉन्फिडेंस और सारी हिम्मत एक सेकंड में टूट गई। जो कमरा पहले उसका सेफ प्लेस हुआ करता था, अभी वहीं अब उसे जेल जैसा लगने लगा। उसने कॉन्टैक्ट्स खोले, शायद किसी दोस्त को कॉल करे, लेकिन वहां कोई दोस्त नहीं था, कोई नहीं।
एक भी इंसान नहीं। और तब उसने पहली बार असली तन्हाई महसूस की। वो फोन पकड़कर रोते रोते टूट गया। उसके आंसू रुक ही नहीं रहे थे। डैनियल बस एक ही बात सोच रहा था, मैं भी इंसान हूँ, मैं भी दर्द महसूस करता हूँ। लंबे समय तक रोते रोते वो इतना थक गया था कि उसकी आंख लग गई। कुछ देर बाद उसकी नींद खुली। रूम अंधेरा था, सर भारी था, और सबसे पहला ख्याल जो उसके दिमाग में आया, बाथरूम जाना है। नींद में लड़खड़ाते हुए वो बाथरूम की तरफ चल पड़ा। लेकिन उसे अभी तक ये पता नहीं था कि जब वो बाथरूम के अंदर जाएगा, उसकी जिंदगी एक बार फिर हमेशा के लिए बदलने वाली है। बाथरूम में जाते ही उसने आसपास देखा और हैरान रह गया। उसे लगा कि बाथरूम का सीलिंग पहले से ज्यादा नीचे आ गया है। सिर्फ सीलिंग ही नहीं, सिंक भी उससे काफी नीचा नजर आ रहा था। डैनियल ने सोचा शायद रात भर रोते रहने की वजह से उसकी आंखें सूज गई होगी और इसी वजह से सब कुछ अलग दिख रहा है। वो हाथ धोने के लिए सिंक के पास गया और अपनी आंखों को ध्यान से देखने लगा। लेकिन उसकी आंखें बिल्कुल नॉर्मल थी। ना कोई खास सूजन थी और ना ही कोई दिक्कत। अब डैनियल और भी कंफ्यूज हो गया। आखिर सब कुछ इतना अलग क्यों लग रहा था? जब उसने मिरर की तरफ देखा, तब उसके सांसें एक पल के लिए रुक गया। मिरर के अंदर उसे एक ऐसा लड़का दिख रहा था जो हर एंगल से परफेक्ट लग रहा था। उसका चेहरा फ्लॉलेस था, उसकी बॉडी परफेक्टली टोन थी, उसकी हाइट, उसका फिजिक्स, उसके अपीयरेंस, सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट था। डैनियल इतना शॉक हो गया था कि उसके मुंह से एक शब्द तक नहीं निकल रहा था। उसका दिमाग समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। तभी उसने एक अजीब बात नोटिस की। जब उसने नीचे देखा तो उसके पैर जमीन से थोड़ा ऊपर थे, जैसे वो कोई और शरीर में खड़ा हो। डैनियल घबरा गया और पीछे हटने की कोशिश की। उसके दिमाग में हजार सवाल घूमने लगे। क्या ये सपना है? क्या ये मेरा शरीर है? और अगर सपना है तो इतना दर्द क्यों हो रहा है? कंफ्यूजन और पैनिक उसके अंदर तेजी से बढ़ने लगा। सबसे पहले उसने पुलिस को कॉल करने का सोचा, लेकिन अगले ही पल उसे याद आया कि अपनी माँ को फोन करना चाहिए। पर उसकी घबराहट यहीं खत्म नहीं हुई। जब उसने रूम की तरफ नजर घुमाई, तब उसने कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर उसके होश उड़ गए। बेड पर कोई सो रहा था और ध्यान से देखने पर डैनियल की आंखें फटकर बाहर आ गई, क्योंकि बेड पर सो रहा इंसान कोई और नहीं, खुद डैनियल था। और एक डैनियल यहाँ खड़ा था और दूसरा डैनियल बेड पर आराम से सो रहा था। उस पल डैनियल को समझ आ गया कि उसके साथ कुछ ऐसा हो चुका है जो नॉर्मल दुनिया के किसी भी रूल्स को फॉलो नहीं करता। और यहीं से शुरू होती है उसकी जिंदगी की सबसे अजीब और डेंजरस कहानी।